हे गाइस, वेलकम टू यूवर कैरियर पॉइंट। आशा करता हूँ आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप लोग खूब मेहनत कर रहे होंगे अपने सिलेक्शन के लिए। तो देखिए दोस्तों, जो हमारी उत्तराखंड जी की टेस्ट सीरीज़ थी, तो इसमें अब तक हमने 11 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम इसी का 12वां पार्ट लेकर आए हैं। इसमें भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि थोड़ा मॉडरेट लेवल के हैं और 20 क्वेश्चन हर टेस्ट में रखते हैं हम। तो अगर आप 20 में से 15 प्लस स्कोर करते हैं तो इट मीन्स कि आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर है उत्तराखंड में। और लास्ट में अपना स्कोर भी ज़रूर कमेंट करें ताकि हमको भी पता लगे कि आपकी तैयारी कैसी है उत्तराखंड में। और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे आपके जितनी भी परीक्षाएं हैं उत्तराखंड में। लाइक उत्तराखंड एसआई हो गया, कांस्टेबल हो गया, बंदी रक्षक हो गया, पटवारी लेखपाल हो गया और पुलिस कांस्टेबल, ये आदि। ठीक है, तो इन सब के लिए महत्वपूर्ण है ये टेस्ट सीरीज़। आपको हर टेस्ट ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में इस्लाम धर्म की पहली मस्जिद किस स्थान पर बनी थी या किस जनपद में बनी थी। देखिए दोस्तों, जो इस्लाम धर्म है तो उसकी पहली मस्जिद बनाई गई थी उत्तराखंड में, ऐसा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो पहली मस्जिद बनी थी आपकी अल्मोड़ा में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अल्मोड़ा में उत्तराखंड में इस्लाम धर्म की पहली मस्जिद बनी थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है और काफ़ी एवरग्रीन क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गौचर मेला कब से प्रारंभ हुआ था। तो जो प्रसिद्ध गौचर मेला है, सबसे पहले जान लीजिए, काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा कि गौचर मेला लगता है आपके चमोली में। ठीक है, चमोली, और चमोली में स्थान पड़ता है गौचर, तो गौचर में लगता है गौचर मेला चमोली में। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो गौचर मेला है तो उसकी शुरुआत कब से हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वर्ष 1943। तो 1943 में शुरू हुआ था गौचर मेला। ठीक है, और शुरू किसने किया था, एक अंग्रेज था बर्नेडी। ठीक है, तो बर्नेडी के द्वारा यह मेला शुरू किया गया था। की पॉइंट है, याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला टाइगर सेल कहाँ स्थित है। तो जो टाइगर सेल है तो वह देश का पहला कहाँ स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा रहा है। तो जो टाइगर सेल है तो वो है देहरादून में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो देहरादून में है देश का पहला टाइगर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, राज्य में निम्न मेलों में कौन काली और गोरी नदियों के संगम पर स्थित है लगता है। ठीक है, तो जो काली हो गया और गौरी नदी हो गया पिथौरागढ़ में है स्थित। ठीक है, और इन दोनों नदियों के संगम पर एक मेला लगता है, तो वह मेला है जौल जीवी मेला। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, और जौल जीवी मेला लगता है काली और गोरी नदियों के संगम पर। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले भी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस फॉर्मूले के अंतर्गत उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो जो उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिला था तो वो किस फॉर्मूले के अंतर्गत मिला था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाडगिल फार्मूला। तो गाडगिल फार्मूले के अंतर्गत उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब घाटी कहाँ स्थित है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि गुलाब घाटी कहाँ स्थित है। तो गुलाब घाटी या रोज वैली ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, कि रोज वैली, ठीक है, वैली, रोज वैली कहाँ स्थित है या गुलाब घाटी उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। तो गुलाब घाटी की लोकेशन है आपकी काठगोदाम। ठीक है, नैनीताल में स्थित है काठगोदाम में गुलाब घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं का चाणक्य नाम से कौन प्रसिद्ध है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है
कि कुमाऊं का चाणक्य किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षदेव जोशी। तो हर्षदेव जोशी जो कि कुमाऊं का चाणक्य नाम से प्रसिद्ध है, और इसने उत्तराखंड में जो कुमाऊं में चंद वंश हुआ था, तो काफ़ी सारे राजाओं को गद्दी से हटाया भी था और कूटनीति से हटाया भी था, और कई राजाओं को वहाँ पर गद्दी पे बैठाया भी था। इसी ने जो गढ़वाल में प्रद्युम्न शाह थे, तो प्रद्युम्न शाह को भी कूटनीति से कुमाऊं में चंद वंश की गद्दी पर भी बैठाया था, प्रद्युम्न चंद के नाम से, ठीक है। तो इसीलिए काफ़ी कूटनीतिज्ञ होने के कारण इसे कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है। और अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गढ़वाल का चाणक्य किसे कहा जाता है, तो वो थे पुरिया नैथाणी, ठीक है, पुरिया नैथाणी। तो पुरिया नैथाणी को गढ़वाल का चाणक्य और कुमाऊं का चाणक्य हर्षदेव जोशी, दोनों याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश महिला हाइलमैन जो सरला बहन के नाम से प्रतिष्ठित थी, उनका कार्यक्षेत्र था। तो एक ब्रिटिश महिला है हाइलमैन, कैथरीन हाइलमैन इनका पूरा नाम है, और सरला बहन नाम दिया था इनको महात्मा गांधी ने, ठीक है। महात्मा गांधी ने नाम दिया था इनको सरला बहन, प्यार से सरला बहन नाम दिया था। और जो इनका कार्य क्षेत्र था, उत्तराखंड में कार्य क्षेत्र रहा है इनका, तो स्वतंत्रता संग्राम में, राज्य में स्वतंत्रता संग्राम में इनका अहम योगदान रहा है, ठीक है। काफ़ी अच्छे अच्छे कार्य किए इन्होंने उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कौन सा नगर हरित क्रांति की जन्म स्थली नाम से प्रसिद्ध है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और उत्तराखंड में कौन सा नगर जो कि हरित क्रांति की जन्म स्थली के नाम से प्रसिद्ध है, तो वो है आपका पंतनगर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और पंतनगर जो कि वहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय भी है, ठीक है, तो इसीलिए वहीं से शुरुआत हुई थी हरित क्रांति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कौन सा ताल अंडाकार है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, तालों से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और यहीं पर एक क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में कौन सा ताल अंडाकार है, तो वो है भैंक ताल, ठीक है। तो भैंक ताल अंडाकार के आकार का है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तालों से संबंधित क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की प्रथम महिला सत्याग्रही थी, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आधुनिक उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। और क्वेश्चन का आंसर है कि उत्तराखंड की प्रथम महिला सत्याग्रही थी, तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी देवी। तो भागीरथी देवी उत्तराखंड की प्रथम महिला साहित्य ये सत्याग्रही थी, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं सारे, इनको नोट करते हुए चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है? ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है, और आगे भी पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हरगोविंद पंत। तो हरगोविंद पंत को अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता है। और हरगोविंद पंत पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हल चलाने की प्रथा तोड़ी थी, ठीक है। ब्राह्मण जाति से थे ये, और ब्राह्मण जाति के जो हल नहीं चलाते थे, हल को हाथ नहीं लगाते थे, तो इन्होंने ही सर्वप्रथम उत्तराखंड में हल चलाने की प्रथा को तोड़ा था, ठीक है। और इन्होंने हल चलाया था, 1928 की बात है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13वां है, देश का सर्वोच्च रक्षा सम्मान परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले सोमनाथ शर्मा कौन सी कुमाऊं रेजिमेंट से थे? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सोमनाथ शर्मा थे, तो इनको देश का सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। तो वो कुमाऊं रेजिमेंट से संबंधित थे, और कौन सी बटालियन से थे? तो चौथी, ठीक है, तो चौथी बटालियन से थे परमवीर चक्र प्राप्तकर्ता सोमनाथ शर्मा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
क्वेश्चन नंबर 14 है, महान संत नीम करौली बाबा का आश्रम किस स्थान पर स्थित है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बाबा संत नीम करौली, ठीक है, तो नीम करौली का आश्रम स्थित है आपके कैंची धाम, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो कैंची धाम में, जो कि नैनीताल में स्थित है, तो कैंची धाम में इनका आश्रम स्थित है। और यहीं पर बाबा नीम करौली का मेला लगता है 15 जून को। ठीक है, 15 जून को यहाँ पर मेला लगता है। ठीक है, ये भी नोट कीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सरला बहन मूलतः किस देश से थी। तो आगे एक क्वेश्चन आया था इन्हीं से संबंधित, तो यहाँ पर फिर से सरला बहन से संबंधित क्वेश्चन या कैथरीन हेलमन से संबंधित क्वेश्चन फिर से आ गया है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो कैथरीन हेलमन थी या सरला बहन, तो ये कहाँ की मूलतः निवासी थी। तो ये थी आपकी ब्रिटेन, तो ब्रिटिश महिला थी। ठीक है, तो ब्रिटेन की निवासी थी सरला बहन। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तराखंड का प्रथम जैविक जनपद है। तो उत्तराखंड का जो प्रथम जैविक जनपद है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का प्रथम जैविक जनपद है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत का प्रथम जैविक जनपद है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम। दोनों नोट करने हैं आपको। जीएस में भी काफ़ी अच्छी पकड़ होनी चाहिए आपकी, ताकि बैलेंस बना रहे और आप किसी भी उसमें पीछे न रहें। खाली उत्तराखंड में ही अच्छी पकड़ होने से कुछ नहीं होने वाला है, आपके अदर सेक्शन भी काफ़ी मजबूत होने चाहिए। ठीक है, तब जाके अच्छा स्कोर हो पाएगा आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भू बैकुंठ प्राचीन नाम है। तो जो भू बैकुंठ प्राचीन नाम है, तो यह नाम है आपके बद्रीनाथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो बद्रीनाथ का प्राचीन नाम है भू बैकुंठ। प्राचीन नामों से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, कुमाऊं का मुकुट रहित राजा किसे कहा जाता है। तो जो कुमाऊं का मुकुट रहित राजा कहलाता है, तो आंसर हो जाएगा हेनरी रैमजे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो हेनरी रैमजे को कुमाऊं का मुकुट रहित राजा हो गया। और इनका जो शासनकाल रहा है, ब्रिटिश शासनकाल में इनका शासनकाल रहा है 1856 से 84 तक। ठीक है, 28 साल इन्होंने शासन किया ब्रिटिश शासन में। और कुमाऊं का मुकुट रहित राजा कहा जाता है इनको। काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन है। और इनसे संबंधित एक और फैक्ट बनता है कि जो हिल साइड सेफ्टी, एक क्वेश्चन बनता है, हिल साइड सेफ्टी। तो जो हिल साइड सेफ्टी का गठन किया था इन्होंने, तो ये क्यों किया था। तो 1867 में, ठीक है, 1867 में, तो 1867 में इन्होंने हिल साइड सेफ्टी का गठन किया था, क्योंकि वहाँ पर नैनीताल में भूस्खलन हुआ था, तो उसके लिए इन्होंने इसका गठन किया था। इनसे संबंधित और भी फैक्ट बनते हैं, इन पर भी वीडियो बनेगी, या ब्रिटिश शासन काल का सीरीज चलाएंगे हम उस पर। ठीक है, आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का दुर्गम पड़ाव कहाँ स्थित है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और उत्तराखंड में जो भी धार्मिक यात्राएं हैं, तो यात्राओं से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं पिछले एग्ज़ाम्स में। और इनके जो यात्राएं हैं, लंबी यात्राएं हैं, तो इनके बीच में पढ़ने वाले जितने भी स्थान हैं, तो वो स्थान पूछे जा सकते हैं और पूछे भी जाते हैं। तो यहीं पर पूछा जा रहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा का दुर्गम पड़ाव कहाँ स्थित है। तो दुर्गम पड़ाव पड़ता है पिथौरागढ़ में। तो पिथौरागढ़ में लिपू लेक, ठीक है, लिपू लेक दर्रे से होकर गुजरती है ये यात्रा। ठीक है, आपको नोट करना है इसको। तो देखिए दोस्तों, हमने आज डिस्कस किए 20 क्वेश्चन, और भाग था हमारा उत्तराखंड जीके टेस्ट का 12वां भाग। इसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिले होंगे आपको। और आपको
कैसी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपका 50+ स्कोर रहा तो कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी तैयारी को देखें कि हम उत्तराखंड में कितना स्कोर कर पा रहे हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है और नोट्स बनाते हुए चलना है। तो मिलते हैं आपको इसी के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।